कोशिश थी। जब उनका पेट भर गया, जब हमारी बारी खाने की आई तो कहते हैं कि अब पंगत बंद कर दो, अब भोज ही बंद हो जाएगा। तो भाइयों और मित्रों, ये आबादी वाला जो तर्क है तुम तो उनका गलत तर्क करते रहे। आपने कहा शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन जैसा भीड़ है तो लग तो रहा है शक्ति प्रदर्शन। हमने शक्ति प्रदर्शन के मकसद से कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया है। अब जिनको जो अर्थ लग, तैयारी तो लगभग सभी सीटों पर है। जहां हमारे गठबंधन के उम्मीदवार होंगे वहां उनकी मदद करेंगे, जहां हमारी पार्टी की उम्मीदवारी होगी वहां हम उसको जिताएंगे। तो तैयारी तो नहीं होने देंगे। उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हुए परसीमन का रास्ता आगे निकले, इस बात के लिए हम चाहते हैं वातावरण बने। इसलिए हमने कार्यक्रम अपने हाथ में लेने का काम किया। तो संविधान की व्यवस्था के हिसाब से अगर जनगणना के आधार पर परसीमन का काम निरंतर जारी रहता तो पिछली जनगणना का जो रिपोर्ट है, सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट अभी वही है। 2021 में जनगणना होनी थी, कोरोना के कारण विलंब हुआ है। लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई उसकी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर परसीमन होता तो हमारे बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र जो अभी वर्तमान में है, इसकी जगह कम से कम 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या होती। 60 हमारे बिहार के किसी भी पार्टी के लोग हों, जाकर संसद में, लोकसभा में सिर्फ 40 लोग अभी जाकर बिहार के हक की बात करते हैं। परसीमन अगर हुआ रहता, जो पुरानी व्यवस्था संविधान में थी उसके अनुसार, तो अभी कम से कम 60 लोग एमपी बनकर लोकसभा में हमारे बिहार के होते और बिहार के हक की बात वहां करते। तो जहां 60 लोग होते, 40 लोग कर रहे हैं। योजना भी कई उस तरह की बनती है सरकारों के द्वारा, जितना लोकसभा क्षेत्र उस तरह से योजना, तो कम लोकसभा क्षेत्र तो कम योजना का लाभ, कम योजना का लाभ। यह अन्याय हो रहा है पिछले 50 वर्षों से। इस अन्याय को रोकना है कि नहीं रोकना है? इस अन्याय को रोकना है तो इस आवाज को और बुलंद करने का काम करना पड़े, इस आवाज को और बुलंद करने का काम करना पड़े। भाइयों और मित्रों, इसलिए भाइयों और मित्रों, परसीमन को लेकर कई तरह की भ्रांति भी फैलाने की कोशिश हो रही। जो लोग इसके विरोध में हैं, आप लोग जरा गौर से सुनिए। जो लोग विरोध में हैं उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने का काम नहीं किया और हमने सरकार की जो योजना है उस योजना के अनुसार फैमिली प्लानिंग अपने परिवार में किया और बर्थ कंट्रोल को हमने किया, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का काम किया, जिसके कारण उनका कहना है कि हमारी आबादी कम हो गई। हमने सरकार के निर्देशों का पालन किया, इसलिए हमारी आबादी कम हो गई और बिहार जैसे राज्य ने उनका पालन नहीं किया, इसलिए उनकी आबादी बढ़ गई। अब तर्क उनका है कि हमने अनुपालन किया, हम अनुशासित रहे तो इसकी सजा हमको मिल जाएगी कि हमारी संख्या कम हो जाएगी परसीमन अगर हुआ तो, और जिन्होंने नहीं पालन किया उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जिन्होंने किया उनको उनका नुकसान हो जाएगा और जिन्होंने नहीं पालन किया उनको प्रोत्साहन मिल जाएगा। यह उनका तर्क है, यह उनका तर्क है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका तर्क सत्य से बिल्कुल परे है, सत्य से बिल्कुल परे है। कई लोग आपको भी मिलेंगे और इसी तरह का तर्क जो वहां के लोग तर्क देते हैं, आपको भी कहेंगे कि आपके नेता परसीमन की बात करते हैं, लेकिन साउथ के राज्यों ने जनसंख्या रोकी, उसका नुकसान होगा और यहाँ के लोगों ने बेतहाशा जनसंख्या बढ़ाई, इसका लाभ लीजिएगा। ये कहाँ का न्याय है? लोग कहेंगे। यह जो उनका तर्क है, जरा ठीक से समझिए, उनका तर्क बिल्कुल बेबुनियादी तर्क है। भाइयों और मित्रों, उनकी जनसंख्या जब से देश में जनगणना का काम शुरू हुआ, आजादी के पहले का 150 साल, 1881 में पहली बार तत्कालीन भारत की सरकार ने जनगणना कराने का काम शुरू किया था। तब से जनगणना आजादी के समय तक लगभग 150 साल में जो जनगणना की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से
तब हमारी आबादी, बिहार और बिहार के अगल बगल के राज्यों की आबादी उस वक्त घट रही थी, बढ़ नहीं रही थी, घट रही थी। उनकी आबादी तब बढ़ रही थी। जो लोग आज कह रहे हैं कि हमने आबादी को कंट्रोल किया है, तो 150 वर्षों में उनकी आबादी बढ़ रही थी, लगातार बढ़ रही थी। 51 तक बढ़ा, 61 तक उनकी आबादी उनकी बढ़ी, और 71 में मामूली सा उसमें मामूली कमी आई। तो लगातार 150 साल से आबादी आप बढ़ा रहे थे। अगर लोगों के चाहने से ही आबादी बढ़ने का मामला है, जैसा लोग तर्क देते हैं दक्षिण के लोग, तो जब उनकी आबादी बढ़ रही थी तो 51 में उसका लाभ लिया, 61 में उनकी आबादी बढ़ रही थी तो उसका लाभ लिया, 71 में भी लाभ लिया, और 61 हमारी आबादी उस वक्त नहीं बढ़ी जब देश गुलाम था। सबसे ज्यादा अंग्रेजों के शोषण के हम शिकार हुए। हर तरह से हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, हम जो शिकार हुए, शोषण के शिकार हुए, हमारे यहाँ विकास की गाड़ी अवरुद्ध हो गई। हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए, वहाँ विकास की गाड़ी आगे बढ़ते रही। वहाँ जो विकास का काम अभी भी ज्यादा देख रहे हैं, उसके पीछे भी ऐतिहासिक कारण है। उनका विकास ज्यादा हुआ, उनके यहाँ शिक्षा का प्रसार ज्यादा हुआ। ऐतिहासिक कारण से हमारे यहाँ इसका अभाव रहा। तो उनकी आबादी जब बढ़ रही थी तब तो 61 में तो परिसीमन रोकने की बात उन्होंने नहीं की। उनको जब लाभ मिल रहा था तो परिसीमन उनके लिए ठीक था। 71 में जब लाभ मिला तो परिसीमन ठीक था, और शुरुआती दौर में हमारी आबादी कम थी। जब अब हमारी आबादी बढ़ रही है तो अब करें कि नहीं, अब तो बोझ बंद हो जाए। मतलब कि जब पंगत में बैठकर वहां के लोग भोजन कर रहे थे तब तो पंगत जारी रहे, उनकी भी कोशिश थी। जब उनका पेट भर गया, जब हमारी बारी खाने की आई तो कहते हैं कि अब पंगत बंद कर दो, अब भोज ही बंद हो जाएगा। तो भाइयों और मित्रों, यह आबादी वाला जो तर्क है उनका गलत तर्क है। शुरुआत में उनकी आबादी बढ़ी, अब हमारी आबादी बढ़ रही है। उनको लाभ पहले मिला, अब हमको लाभ मिलना चाहिए। और जहां तक सरकारी उपाय से आबादी के नियंत्रण की बात है, यह भी उस रूप में नहीं है जिस रूप में सामान्य तौर पे उसका अर्थ लगाया जाता है। कोई भी व्यक्ति, कभी भी कोई माता पिता अपने बच्चा को यह सोचकर जन्म नहीं देता है कि हमारा बच्चा जन्म लेगा तो हमारे राज्य की आबादी बढ़ेगी और परिसीमन में लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ेगी। यह सोचकर कोई अपने बच्चों को जन्म नहीं देता। यह बात ठीक है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने का काम करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या है, संसाधन सीमित है, जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, इसको रोकने का काम करना चाहिए। लेकिन यह सरकारी उपाय से नहीं रुक सकता है। यह सोच से, आदमी के अंदर अगर सोच होगी कि 4 बच्चे होंगे तो पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होगी, 2 बच्चे होंगे तो पढ़ाई लिखाई में आसानी होगी, कम बच्चा होगा तो विकास परिवार का ज्यादा होगा, ज्यादा बच्चा होगा तो परिवार का विकास कम होगा। यह सोच जब उसके अंदर आएगी तब जाकर वह सरकारी उपायों का भी उपाय करेगा। सोच नहीं आएगी तो सरकार के करने से यह काम कतई नहीं होने वाला है। दक्षिण में उनके अंदर सोच पहले आई क्योंकि लोग शिक्षित हुए, उनको अवसर मिला। हम लोग नहीं शिक्षित लोग थे, गरीब लोग गांव में जो शिक्षा नहीं थी जहां, और आज भी जहां नहीं है, वहां किसी परिवार में चले जाइए और पूछिए कि बच्चों की संख्या बढ़ रही है तो कहेगा कि इससे क्या दिक्कत है, यह तो भगवान की देन है। 2 बच्चा है तो मजदूरी 400 रुपया रोज कमा कर लाता है, 3 बच्चा होगा तो 600 रुपया कमाएगा। तो उनकी सोच यही तक है, क्योंकि विकास के रास्ते में पीछे हैं, शिक्षा उनको नहीं मिल पाई है। शिक्षित होंगे, विकास में आगे बढ़ेंगे तो उनको भी इसकी आवश्यकता महसूस होगी, और तब जाकर उनको जैसे शिक्षा पहले मिली तो उनके दिमाग में यह बात पहले आई, हमारे यहाँ लोगों को शिक्षा मिलेगी, विकास के रास्ते पर आगे